तो यदि हमारा उदार हृदय है, हम किसी का दुख निपटाना चाहते हैं और मेरी सामर्थ्य नहीं और मैं दुखी हो गया, तो परमात्मा जो आया है उसकी सहयोग कहाँ से करेंगे, वो निश्चित हो जाएगा। अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम कितनों की कामना पूर्ण करेंगे। हम सीमित धन वाले, सीमित बल वाले, सीमित बुद्धि वाले हैं और भगवान की सृष्टि अनंत है। हम कितनों की सेवा कर सकते हैं, तो हम भावना कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम भावना से दुखी हो गए, यही है परहित सुख और परहित दुख। ये जिसके हृदय में है कि वो सुखी को देखकर सुखी होता है, दुखी को देखकर दुखी होता है, यही संत हृदय है, यही आध्यात्मिक उन्नति। ख्याति जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी आप में क्षमता या ऊर्जा नहीं होती, फिर भी ना नहीं कह सकते किसी को। जैसे किसी ने कुछ पैसा मांगा या कोई हेल्प मांगी, तो फिर क्या कभी फिर काम भी पूरा नहीं कर पाते, तो फिर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। ऐसे में ना करना कैसे सीखें महाराज जी? हाँ, बहुत पवित्र हृदय है आपका, धन्यवाद। ऐसे हृदय बहुत कम होते हैं जो दूसरों को ना कहें, जिनके मुंह से ना नहीं निकलता। ऐसे बहुत कम हृदय होते हैं। बका ज़्यादा हृदय तो ना वाले ही होते हैं। बका ऐसा स्वभाव भगवान की कृपा से मिलता है। अगर हम नहीं दे पाते हैं लेकिन दुखी हो गए, उसको देना चाहिए था ऐसा भाव से, हमारा काम तो हो गया। उसको धन नहीं पहुंचा, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो गया। परहित की भावना हमारे अंदर है कि काश आज अगर हमारे पास होता तो मैं आपको दे देती, पर है नहीं। तो ये जो आपके अंदर भावना आई, ये भावना आपको अध्यात्म में उन्नति प्रदान करेगी। और जो सद हृदय वाले होते हैं उनका मंगल, जैसे कोई आया और आप नहीं दे सकते तो उसका विधान बन जाएगा। आप नहीं देंगे तो भी उसका विधान बन जाएगा, क्योंकि वो आपके पास आया है और आपका हृदय महान है। तो महान, एक बार हम अपने गुरुजी के साथ किसी संत के पास गए, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, तो कहा कि आज यहाँ रुक जाएं। तो वो संत बहुत एकांत प्रेमी थे, तो उनके सेवक ने निवेदन किया, महाराज जी तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन बहुत एकांत प्रेमी है, तो बस इतना ही कहना था। हम लोग समझ गए, हम कहा बिल्कुल 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 ठीक। आप सत्य मानिए, जे हुए निकले ते एक आदमी खड़ा था, लगा दंडोती परिक्रमा लगाते हो क्या? कहा रुकने की इच्छा है क्या? हाँ, ऐसी बढ़िया व्यवस्था दी। किसने? जिन संत के हम रुकना चाहते थे उन्हीं ने, मतलब और कोई नहीं, उन्होंने प्रेरणा करके पहले से व्यवस्था कर रखी थी। तो यदि हमारा उदार हृदय है, हम किसी का दुख निपटाना चाहते हैं और मेरी सामर्थ्य नहीं और मैं दुखी हो गया, तो परमात्मा जो आया है उसकी सहयोग कहाँ से करेंगे, वो निश्चित हो जाएगा। अपने को निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो हम कितनों की कामना पूर्ण करेंगे। हम सीमित धन वाले, सीमित बल वाले, सीमित बुद्धि वाले हैं और भगवान की सृष्टि अनंत है। हम कितनों की सेवा कर सकते हैं, तो हम भावना कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते। हम भावना से दुखी हो गए, यही है परहित सुख और परहित दुख। ये जिसके हृदय में है कि वो सुखी को देखकर सुखी होता है, दुखी को देखकर दुखी होता है, यही संत हृदय है, यही आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। तो ऐसा सबको करना चाहिए। दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाना चाहिए कि मैं इसके दुख का निवारण कैसे करूं। यदि नहीं कर सकता तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आप कहीं ना कहीं किसी के द्वारा वो आपके दुख का निवारण करें। क्या है, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग जो है बहुत कच्चे दिल के होते हैं, तो ना नहीं बोल पाते। अरे ना बोलना चाहिए भाई, ना बोलना चाहिए। क्यों? देखो भाई, ना उन लोगों को नहीं ना बोलना चाहिए, उन क्षमता को जो तो आप नहीं कर पाते। मानो मैं आपको बता दूं, जैसे एक लड़का है लड़की, ऐसे कोई लड़का है लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड उसके पास आया, लड़का लड़की है उसके पास कोई आदमी औरत आई, कहते हैं भाई जो है मुझको तुम ना 1 लाख रुपये दे दो, 1 लाख रुपये दे दो, मैं तुमको जो है वापस कर दूँगा। अब भाई तुम जाओगे, देखोगे इधर उधर, तुमको पता लगेगा मेरे पास क्षमता इतनी है नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो पता है क्या है, आपने उसे बोल दिया भाई मैं तुमको जो इतने सारे पैसे हैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतना मतलब है नहीं सकता। अरे वो कहता नहीं नहीं भाई मुझे चाहिए, नहीं भाई मुझे चाहिए, नहीं तो भाई हमारा तो रिश्ता जो है तुम्हारा ख़त्म, हमारे साथ जो भी रिश्ता है वो ख़त्म।
तो फिर क्या, जो लोग डरते हैं भाई वो क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं तुम ऐसा मत बोलो, ऐसा तुम बोल रहे हो, मैं ऐसा मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ या करती हूँ, मैं यहीं से लेके आती हूँ। तो वो क्या करेगा, जो है जिसको पैसे का जुगाड़ करना, वो जाएगा बाहर से पैसे लेगा, किसी से उधार लेगा या घर से किसी से पैसे छुपा के वो पैसे का कहीं ना कुछ उसको दे। तो जो जो पैसे लेने वाला वो एकदम खुश हो जाएगा कि हाँ भाई अब हमारा सब कुछ ठीक है। पर जो लोग नहीं डरते, जिनके अंदर कोई वो नहीं है, तो उनसे पूछेंगे भाई कि क्या तुम मतलब जो तुम पैसा मांग रहे हो, तुम्हारा रिश्ता जो कुछ भी हमारी बॉन्डिंग है वो इस पैसे के ऊपर है। अगर वो कहता है हाँ, तो हमें नहीं चाहिए ऐसा, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो हमें मतलब कुछ 4 पैसों के लिए जो है जो हमको ये बताए कि भाई ये पैसा दोगे तो हमारा रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो हमें इन लोगों से ऐसे जो रिश्ते होते हैं उनसे कोई ज़रूरत नहीं। बात ये है कि कोई पैसा मांगने आ रहा है, किसी चीज़ के लिए भी आ रहा है, तो मुझसे 4 सवाल पूछो, कोई भी सही कि मतलब इतना हमें मुझे पैसा चाहिए, कोई ज़रूरत है मुझे, तुम सहायता कर सकते हो। भाई क्यों चाहिए, क्या काम है, क्या करोगे, कैसे करोगे, ये पूछना ज़रूरी है भाई। ये थोड़ी हम उसने बोला हम जुगाड़ में लगे, ये पूछना ज़रूरी है। हैं? अगर वो कहे नहीं नहीं यार तुम मतलब ऐसे कैसे पूछ रहे हो यार, तुम मुझे विश्वास नहीं, अरे भरोसा है, अरे नहीं यार तुम मतलब भरोसे के मतलब तुम भरोसा नहीं करते, अरे भरोसा है भाई, और तुम्हें जानना भी ज़रूरी है। तुम नहीं जानोगे, तुम दे दोगे तो फिर ये क्या करेगा वो पैसे, कुछ ये भी तो बताओ। और जैसे तुमने पूछ लिया फिर वो बुरा मान जाएगा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पूछो भाई, जब उसकी सत्यता पता लगेगी, पूछना शुरू करो कि हाँ पैसा किस लिए चाहिए, जब देना शुरू करो। और दो भी उन लोगों को जो तुम्हें लगे कि हाँ जो मतलब पैसे के लिए, जिसने कह दिया तुमने पैसे नहीं दिए को, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहीं और से देखता हूँ, अच्छी बात है, तुमने मतलब इतना तो तुम कोशिश कर रहे हो, चलो कोई नहीं, मैं और कहीं और से देखता हूँ। तो उन लोगों के तरफ जाओ, उन लोगों से बात उनको दीजिए जो आपको लगे कि हाँ ये सही है, जो आपको वैलिड रीज़न दे पैसे देने का, फिर भला करने का। नहीं तो ना बोल दीजिए, वो क्योंकि आपसे बोले कि मतलब जो है हमारा रिश्ता खत्म, उसको ना बोल दीजिए नहीं चाहिए चले, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हो, उन लोगों को ना बोलना है, अपनी उन क्षमता को ना बोलना है जो हम नहीं कर पाते। अब अगर कुछ सही काम है तो वो हमको जोरों शोरों से करना चाहिए, हमें कम पड़ रही है फिर भी हम उसे अपनी पूरी ताकत से करें। पर जो काम गलत हमको लग रहा है, अब वो हमें सही, जो मांगने वाला सही तरीके से नहीं बता पा रहा है क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। तुमको लगे हाँ ये सही बोल रहा है, मेरा हित है, इसका हित है, तो पैसे दो, या कोई भी चीज़ वो मांग रहा है दो, नहीं तो मत दो। कोई रिश्ते का बहाना देकर या फिर कोई भरोसा कर, तुम मुझे भरोसा नहीं करते, मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो अध्यात्म है ये हमें अंदर से जगाता है, ना कि बाहर से। हमें जानना है, सवाल भी पूछना है, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। तो सारी बात यहीं पे आके टिकती है कि सवाल करो, पूछो किस लिए चाहिए। हृदय अच्छा होना अच्छी बात है, दान पुण्य में देना, पर वो तुम्हारे पैसे के बाद क्या करेगा वो ज़्यादा हमारे लिए मैटर है। इसलिए हम पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, सही गलत को देखते हैं, क्या सही है, अपनी क्षमता को देखते हैं, क्या हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कहीं हम उससे उधार लेके या कहीं से इधर उधर करके दे दिया, फिर हमको कितनी कठिनाइयाँ होंगी, कितनी दिक्कत होंगी। इस तरीके से हमें चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब ये नहीं उसने बोला तो हमने नहीं दिया तो हमको दुख होने लगेगा। अरे दुख ठीक है भाई, अलग है, हाँ होना दुख होना होता है, पर दुख का कोई मतलब ये कारण नहीं है। ठीक है, दुख का कारण क्या है, उससे हमें कुछ लगाव था, ये था, अब वही उसने मना कर दिया तो अब हमें दुख। अरे नहीं भाई, कोई दुख नहीं है किसी को, मतलब किसी से पूछो 4 बात, क्यों चाहिए कैसे चाहिए, जब उसको दो, तुमको सही लग रहा है कि सही करेगा उसको दो। ठीक है, जो उन सभी को तुम दे सकते हो। वैसे ना करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ना करने में कोई बुराई नहीं, बस अपनी क्षमता देखो और लगे कि हाँ ये सही है तो उसको देना चाहिए, अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर मना, कोई जरूरत नहीं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, आइए। मोहित सेठी, डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों, तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है, वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी कि धर्ममय है कि नहीं और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं, वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? सही चुनाव का मतलब क्या होता है? सही चुनाव का मतलब वो होता है कि जो हमें किसी दुख, भय या फिर चिंता या फिर डर से मुक्त कर दे। सही चुनाव वही होता है।
और कोई सही चुनाव नहीं होता। जैसे कि मैं तुमको बता दूं, जैसे कोई आदमी है तुम्हारे पास, कोई आदमी आया, दो आदमी है, दो इंसान है, तो एक आदमी है, तुमसे कोई सोच आया, कोई विचार आया, तुम आइडिया आया, तुमने से पूछा कि हाँ मतलब यार तुम ये बताओ कि मतलब मैं ये सोच रही हूँ, तुम बताओ ये कैसा, ये सही रहेगा गलत। वो क्या बोलेगा, अरे तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम तो मेरे दिल की रानी हो, राजा हो, जो तुम बोलोगी वही सही है और सब ठीक है, ठीक है। उसका अब तुम दूसरे इंसान के पास वही सेम थिंकिंग लेके जाती हो, जो तुमने सोचा है, जो सोच रही हो, जाती दूसरे इंसान से, उससे बोलती हो कि मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ, तुम मुझे मतलब एडवाइस दोगे, मतलब बताओगे मतलब ये सही है गलत है। वो तुमसे क्या, वो तुमको सोचेगा फिर बताएगा, हाँ ये जो चीज़ है जो तुम सोच रही हो इस तरीके से सही है, इस तरीके से गलत है। अगर मैं मतलब तुमको अगर सही लग रही हो तो मतलब तुम इसे करेक्ट कर सकती हो, तो ये करेक्ट कर सकते हो। तो क्या है कि दो तरीके के लोग हो गए, जो मतलब तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और एक वो इंसान जो मतलब तुमको सही सोचने के लिए, सही या गलत सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हाँ मेरा ये जो है मेरी साइड है, ठीक है। अब तुम अपनी साइड से बताओ तुम क्या सोच रही। ये दो तरीके के लोग हो गए, ठीक है। तो मतलब दो तरीके के लोग हो गए। इन लोगों को और जो लोग और क्या है, जो सही निर्णय क्या है, जो हमें भय, डर, चिंता और कई सारी चीज़ें जो उनसे मुक्त, जो मतलब हमने ये निर्णय लिया। अब ये निर्णय लेने के बाद जो हमारे मन में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं आ रहा, तो हम बहुत अच्छी तरीके से, पर जो हम निर्णय लेने के बाद भय, चिंता, डर आने लगे, सब चीज़ें आने लगे, तो फिर हमें वो निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये हमें सोच विचार करना चाहिए, और हमें ऐसे लोगों का चूज़ करना चाहिए जीवन के अंदर या फिर कहीं भी किसी में, जो लोग हमें सोचने की क्षमता दें, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करें कि तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम गलत क्या कर रहे हो, तुम्हें करेक्ट करें, तुम्हें बताएं बार बार। ना कि ऐसे लोगों को, नहीं भाई तुम तो यार सही बात कर रही हो यार, तुम अच्छे आदमी हो, तुम जो सोचते हो वही हर कोई आदमी हर समय पे कभी भी सही नहीं सोच सकता है, उससे गलतियां होती हैं। तो ऐसे लोगों को हमें अपने साथ में रखना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें साथ देना चाहिए, रखना चाहिए, जो हमें करेक्ट करें, सही बताएं, गलत बताएं। ये नहीं कि हमारी हाँ में हाँ मिला, क्योंकि जो हाँ में हाँ मिला था उसको ये नहीं पता कि आगे रिजल्ट क्या निकलने वाला है, इसका जो इम्पैक्ट हमारे जीवन पर, हमारी कंडीशन पर क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो जो इंसान हमारी सोच को ज़िंदा रखे, जो निर्णय हमारी सोच को ज़िंदा रखे, जो हमें दुख भय ना दे और सोच हमारी ज़िंदा रहे, सोचने पर हमें सही गलत का सोचने का नज़रिया दे, वो ऐसे इंसानों से, और जो हमें निर्णय हमें कष्ट भय की तरफ और दुख की तरफ ना ले जाए, ऐसे निर्णय को हमें चूज़ करना चाहिए अपने जीवन के अंदर, ठीक है ना। तो और ये सब क्या है, ये सब किस तरीके से अच्छा निर्णय लेने के मतलब किस तरीके से आ सकता है। अच्छा निर्णय क्या है, जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, जो भी नाम हम जप करते हैं वो हमारी सोच को जो है और पकड़ देता है, मतलब अच्छा कर देता है। जो अच्छा करने के बाद फिर हम अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाते हैं कि ये जो डिसीजन है इससे मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो है उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इसके बाद हमें दूसरे से जो है पूछने की जरूरत भी नहीं है, किसी से, फालतू लोगों से। फालतू लोग नहीं, मतलब सब समझदार होते हैं, पर हर किसी का अपना जीवन के हिसाब से हर कोई बताता है। तो फिर हम अपनी जो है डिसीजन खुद ले सकते हैं, जब हम अच्छे तरीके से जो निरंतर नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म हमें बाहर से नहीं, अंदर से चाहिए, अंदर से उभार, हमें अंदर कैसा बनना, अध्यात्म यही है। तो अपने आप को सुधारने, पकड़ने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अच्छे निर्णयों के लिए हम निरंतर नाम जप करेंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए। चंदन सेन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु को हमने देखा है, उनके मार्गदर्शन में हम चले हैं, तो ऐसे में गुरु और इष्ट देवता में कौन बड़ा है महाराज जी हमारे लिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही तत्व है। किसका प्रश्न है? तत्व एक है। अब हम परमात्मा और गुरु की महिमा पर विचार करते हैं। जैसे भगवान का नाम और जो नामी है, इनमें कौन बड़ा है? तो हम महिमा पर विचार करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो महिमा में पता चला कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम जप कर घोर पापी अभी भी कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। घोर पाप करने वाला भी यदि भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान कभी युग में अवतार लेते हैं, तब आकर जन कल्याण करते हैं, लेकिन नाम तो आज भी जन कल्याण कर रहा है। अच्छा, भगवान कुछ का कल्याण करते हैं, नाम तो लाखों का कल्याण कर रहा है। जब हम
महिमा देखते हैं तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम, राम ते अधिक राम कर नाम, राम न सके नाम गुण गाई, इतनी महिमा। ऐसे ही हम जब सदगुरु और भगवान पर देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सनातन से विराजमान है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। बात मानते हो नहीं? भगवान सनातन से हमारे हृदय में विराजमान है, पुरातन से विराजमान है। चाहे हम जिस योनि में गए हों, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। वही भगवान जब गुरु रूप धारण किए, वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। वही भगवान जो हमारे गुरु रूप में विराजमान हुए और अपनी वाणी रूपी सूर्य का प्रकाश किया, तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो गया और भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान ने स्वयं आदेश किया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर के गुरुदेव को जानना, भगवान ने कहा। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाओ, तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव, कि गुरुदेव की बलिहारी जिन्होंने गोविंद जो छुपे हुए थे उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो इसलिए एक तत्व होते हुए भी, जैसे नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम बड़ा है, ऐसे गुरु और इष्ट अभेद होते हुए भी गुरु बड़ा है। जो क्या है, गुरु का मतलब होता है कि अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है निवारण, मतलब जो है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का मतलब यही होता है। गुरु मतलब क्या है? गुरु वो होता है जो आपको दर्पण दिखाए, बताए आपको आप कैसे हैं, आप में क्या चीज़ ज़्यादा व्याप्त रही है। वो गुरु एक दर्पण की तरह था जो आपको दिखाता है। एक गुरु और शिक्षक में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो शिक्षक होता है वो हमको जो है संसारिक ज्ञान देता है, कि जो संसारिक ज्ञान देता है, ये बताता है कि ये सब्जेक्ट है, इसको ऐसे पढ़ो, जैसे मैथ, ये शिक्षक। पर गुरु हम हर किसी को नहीं गुरु बोल सकते। गुरु की एक उपाधि अलग होती है। गुरु का जो एक दर्पण की तरह होता है, जो हमें हमारे सब्जेक्ट जो होता है, जो हमारे जो विकार हैं, जो हमारे दुख का कारण है, जो हमारे सुख का कारण है, उस सब के ओर बताता है कि तुम्हारी जो है केंद्र बिंदु सेंटर की तरफ जो है बताता है। गुरु जो होते हैं वो काम, मोक्ष, काम हो गया, काम, मोह, और ये जो चार पांच प्रकार के जो ये जो होते हैं, इनसे जो है मुक्त होते हैं। फिर भी वो हमारे लिए, अपने शिष्य के लिए इस धरती पर व्याप्ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, कि हमारा उद्धार हो जाए किसी भी तरीके से, और हम जीवन में आगे बढ़ जाएं, और जीवन को एक उन्नति, एक ऐसे मतलब स्थिति में लेके जाएं जहां हमें कोई चीज़ जो है विषम ना लगे, बुरी ना लगे। गुरु वो होता है। और कुछ जो गुरु के नाम पे गलत गुरु को चुन लेते हैं, जो उनके सांसारिक चीज़ों को जगाते हैं कि मतलब इस तरीके से जो है ये चीज़ प्राप्त करो, वो चीज़ प्राप्त करो, वो गुरु की उपाधि उसे नहीं दे सकते। गुरु वही है जो हमको हमारी चेहरा दिखाए, हमारा मिरर दिखाए कि तुम कैसे हो, तुम अहंकारी हो, तुम कामी हो, ये सब चीज़ें हम बताए। गुरु को, उसी को गुरु कहा जाता है। इसीलिए जो है शास्त्रों में और भगवान ने भी गुरु का जो है उपाधि, गुरु का जो है पद को बड़ा बताया है। गुरु का जो पद है उसको बड़ा बताया है। इसलिए जो है हमें गुरु को सबसे बड़ा मानना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद इष्ट आते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर काफ़ी साल, कब से, जब से हमारे जन्म से व्याप्त है, पर उन्होंने हमारा कोई उद्धार नहीं किया। वो भगवान ने सिर पर, जब हमें गुरु मिले, जब हमें पता लगा कि हाँ क्या होता है जीवन और किस तरीके से भगवान मिलते हैं, तो पहले हमें किसने बताया? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु हमें कब मिलते हैं? जब भगवान का हम निरंतर नाम जप करते हैं। जब भगवान निरंतर हम नाम जप करते हैं, जब हमें भगवान कृपा कर गुरु रूप में आते हैं, जब हमको गुरु देते हैं, तो उन गुरु से हम उन्हीं भगवान के साथ जो मुक्ति, जिसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, और जो भगवत प्राप्ति कहते हैं, उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, उनके दर्शन कर पाते हैं उस गुरु की वजह से। गुरु का सम्मान, गुरु का पद बड़ा होता है इष्ट से। मैं ये बस अपना भाव के हिसाब से आप सभी के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग वेने के साथ। ठीक है।
जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय 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 श्री हरिवंश। Okay, let's go.